हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस समय 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विलयन को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विलयनों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, हमने चित्र के साथ समझा। अब इस वीडियो में हम जानेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है विलयनों के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार का विलयन होता है। तो देखिए, विलयन को हम मेनली 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, अवयवों की मात्रा के आधार पर। नंबर 2, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। और नंबर 3, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो देखिए, अवयवों की मात्रा के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और इसमें आप लोग कई प्रकार से, जैसे आपका तनु और सांद्र विलयन, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, अवयवों की मात्रा के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, इनके आधार पर इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन्हें हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 है आपका तनु और सांद्र विलयन। अब तनु और सांद्र विलयन क्या होता है? तनु का इंग्लिश होगा, तनु जो है आपका, इसका इंग्लिश होगा डाइल्यूट, एंड सांद्र का जो इंग्लिश होगा वो होगा कंसंट्रेटेड। तो आप कह सकते हैं डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो देखिए ये होते क्या हैं, समझिए, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। यानी कि ये विलेय के पर डिपेंड करते हैं। अगर विलयन में विलेय की सांद्रता कम है तो वो तनु विलयन कहलाएगा। तनु का मतलब हल्का विलयन, तथा वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होगी उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। चित्र समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, तब हम चित्र समझेंगे। देखिए, विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलेय और विलायक मिलकर ही बनाते हैं क्या? विलयन। ठीक है, विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन मिलाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो देखिए, अब हम चित्र को समझते हैं। तनु और सांद्र विलयन को चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 2 बर्तन हम ले लेते हैं, एक ये है और एक ये है। घर का भगोना भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या, विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। तो हम विलेय और विलायक, मैंने आपको जल और चीनी का जो है एग्जाम्पल बताया था। तो मान लीजिए इसमें जल भरा हुआ है, येलो कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। इसमें क्या है? इसमें जल के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। समझिए तनु और सांद्र विलयन को। ठीक है, अब चूंकि जल क्या है, जल जो है वो आपका विलायक है। जल क्या है? विलायक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो वो क्या होगा? वो विलायक होगा। ठीक है, तो जल आपका विलायक है, इसमें भी जल क्या होगा? विलायक होगा। अब देखिए क्या कहा गया है कि जो तनु और सांद्र विलयन क्या होते हैं? वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है विलेय है। देखिए, ये जो मैंने विलेय लिया है ये चीनी समझ लेते हैं हम लोग। क्या समझ लेते हैं? चीनी। और मान लेते हैं इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम चीनी डाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो है चीनी को हम ले लेते हैं इस विलयन में। समझिए, 2 बर्तन अलग अलग लिए हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इस विलयन में। ठीक है, अब इस विलयन में क्या है? ये चीनी है। अब इसमें चीनी की मात्रा हम क्या करते हैं? 15 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, 15 ग्राम। और जल मान लीजिए इसमें हमने लिया है 200 ml, 200 ml। ठीक है, और इसमें मैंने लिया है 200 ml। तो जल जो है दोनों में समान है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जल में जो है चीनी की मात्रा कम है, यानी कि विलेय की सांद्रता जो है कम है। तो ये जो विलयन होगा ये आपका होगा तनु विलयन। ठीक है, ये विलयन क्या होगा? सांद्र विलयन होगा, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है जो रेड कलर है ये चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी मात्रा इसमें 15 ग्राम है, ज़्यादा है, तो ये सांद्र विलयन होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, 1 गिलास आपने पानी लिया, उसमें 5 ग्राम चीनी डाला। ठीक है, 10 ग्राम डाला, तो आप क्या होगा, वो जो होगा थोड़ा सा पतला रहेगा शरबत। और अगर मान लीजिए आपने 15 ग्राम चीनी डाल दिया तो उससे थोड़ा सा गाढ़ा होगा।
तो गाढ़े को ही हम सांद्र कहते हैं, ठीक है। हमारे जो अब हम लोग की भाषा है वो गाढ़ा है, लेकिन वही यहाँ पर सांद्र होगा और ये पतला होगा। तो वही कहा गया है कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता, देखिए इसमें विलेय की सांद्रता कम है तो ये तनु विलयन कहलाएगा, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक हो, जैसे इसमें ज़्यादा है, तो ये सांद्र विलयन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसको आप पतले से ले सकते हैं, इसको गाढ़े से ले सकते हैं, ठीक है। जितना आप लोग विलेय डालेंगे उतना ही गाढ़ा होगा। तो ये आपका हो चुका है तनु और सांद्र विलयन। अभी और भी इसके प्रकार हैं, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अब जो है दूसरा हमारा है अवयव की मात्रा के आधार पर संतृप्त और असंतृप्त विलयन। ये क्या होते हैं? लगभग उसी टाइप का ये भी है। देखिए स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली है संतृप्त विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। यानी कि यही आपका, ये भी लगभग चित्र आपका यही होगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका जो चीनी है, विलेय है, उसकी मात्रा क्या है? देखिए स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। तो देखिए जो ये अधिकतम संभव मात्रा, इसमें अधिकतम विलेय घुला हुआ है, तो ये क्या होगा? आपका असंतृप्त विलयन होगा। और दूसरा क्या है? संतृप्त विलयन कहलाता है, सॉरी संतृप्त विलयन होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम विलेय की मात्रा है। और दूसरा है वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक हो, यानी कि जो संतृप्त विलयन है उससे कम हो विलेय की मात्रा, वो विलयन कहलाएगा असंतृप्त विलयन। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी कि चीनी की अधिकतम मात्रा घुली हो, उसे हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। और जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसे हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन। चीनी के स्थान पर आप नमक भी ले सकते हैं और भी चीज़ें ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप चीनी ही लें, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये भी उसी की तरह लगभग है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। देखिए स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। और वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये भी समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं हम लोग। तो देखिए अवयव की मात्रा के आधार पर जो तीसरा हमारा विलयन आता है वो है अति संतृप्त विलयन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो जाए, मैंने आपको संतृप्त विलयन में बताया कि इसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, लेकिन अगर उससे भी अधिक हो जाए विलेय की मात्रा तो उसे हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन, ठीक है। समझ में आया? तो यही अति संतृप्त विलयन, तो यही होगा आपका अति संतृप्त विलयन, ठीक है। जैसे अब इसका भी चित्र हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे हल्का सा, तो ये छोटा सा पात्र हमने छोटा सा लिया है और ये लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें आपका जल भरा है, ठीक है। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चलकर। हर चीज़ को अगर चित्र के साथ समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए संतृप्त विलयन, मान लीजिए ये संतृप्त विलयन है, इसमें विलेय की मात्रा जो है इतनी घुली हुई है इकाई आयतन में, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका संतृप्त विलयन है, यानी कि इसमें जो है विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई है। अब इनके भी बाप हैं अति संतृप्त विलयन, यानी कि इसमें क्या होगा, इतने ही आयतन में बहुत सारे विलेय घुले होंगे, ठीक है। ये देखिए अब इनसे भी ज़्यादा विलेय इनमें है, तो इस प्रकार की अगर कंडीशन आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो अगर बात किया जाए, ये आपका फिनिश हो चुका है। अति संतृप्त विलयन समझ में आया? वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से भी ज़्यादा विलेय की मात्रा होती है उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो अवयव की मात्रा के आधार पर इन्हें हम इतने टाइप से में बांट सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो है उनको कैसे बांटेंगे? दूसरा है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, यानी कि जो विलायक होते हैं उनकी जो भौतिक प्रावस्था है उनके आधार पर भी हम विलयन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयनों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन क्या होगा? जिसमें विलायक गैस हो, ठीक है। तो देखिए वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाता है। जैसे समझिए मैंने आपको बताया कि विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, ठीक है।
विलेय प्लस विलायक, विलायक, ठीक है, विलायक इक्वल टू क्या होता है बताइए, इक्वल टू बनता है विलयन, विलयन। तो देखिए क्या कहा गया है कि वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाता है। विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर इन्हें हमने 3 भागों में बांटा, एक गैसीय विलयन, एक द्रव विलयन, एक ठोस विलयन, ठीक है। तो गैसीय विलयन में क्या होगा, क्योंकि विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर हम बांट रहे हैं, तो गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो गैसीय अवस्था में होगा। तो जो आपका विलायक है, ठीक है, इसमें जो आपका विलायक है वो क्या होगा, वो गैस होगा। ये क्या होगा, ये आपका होगा गैस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होगा ये गैसीय अवस्था में होगा विलायक, और जो विलयन आपका बनेगा इस प्रकार से बनेगा जो विलयन, उसे हम कहेंगे गैसीय विलयन, ठीक है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। दूसरा देखिए द्रव विलयन, ये भी सेम उसी तरह है। इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलेय पदार्थ द्रव, गैस अथवा ठोस अवस्था में हो सकता है। यानी कि इसमें जो होगा वो विलायक तो द्रव अवस्था में होगा, लेकिन विलेय आपका ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं विलयन इक्वल टू, विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो विलायक होगा वो गैसीय अवस्था में होगा, सॉरी द्रव अवस्था में होगा, ठीक है, द्रव अवस्था में। तो विलयन कौन सा बनेगा, तो गैसीय विलयन आपका बन जाएगा। तो जो है इसमें विलायक जो होते हैं वो द्रव अवस्था में हो तो द्रव विलयन, गैसीय अवस्था में हो तो गैसीय विलयन। अब ठोस विलयन देखते हैं। तो देखिए जो तीसरा टाइप है वो है ठोस विलयन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से प्रक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन ठोस विलयन कहलाता है। यानी कि यदि छोटे छोटे द्रव एवं गैस के कण, छोटे छोटे ठोस, द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म आकार में किसी ठोस पदार्थ में मिल जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ठोस विलयन, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग क्या कह सकते हैं, ठोस विलयन, ठोस विलयन इक्वल टू विलेय प्लस, विलेय प्लस विलायक, और जो विलायक होगा वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जो है आपका ठोस अवस्था में होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे ठोस विलयन, समझ में आया। अब देखिए तीसरा जो टाइप हमारा आता है, अवयव की भौतिक प्रावस्था के आधार पर इन्हें हम कितने टाइप में बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, भौतिक प्रावस्था के आधार पर। तो देखिए भौतिक प्रावस्था आपका 3 प्रकार से, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसको, हम इसके आधार पर, अवयव की भौतिक प्रावस्था के आधार पर हम विलयन को 9 टाइप में बांट सकते हैं। 9 को देखिए, एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नंबर 1 ठोस, अगर विलेय ठोस हो, ठीक है, पहले हम विलेय ठोस लेंगे और विलायक को तीनों अवस्था में लेंगे, उसका एग्जाम्पल समझेंगे। फिर द्रव को लेंगे विलेय के रूप में, फिर इसको तीनों से करेंगे, ठीक है, ऐसे गैस को। तो इसी प्रकार से तो देखिए पहले ठोस अगर विलेय हो और ठोस विलेय हो, यानी कि दोनों अगर विलेय हो, देखिए इधर विलायक लिखा है, इधर विलायक, इधर विलेय लिखा है, इधर विलायक लिखा है, इधर विलयन लिखा है, ठीक है। तो अगर विलेय ठोस अवस्था में हो, विलायक भी ठोस अवस्था में हो, तो आपका जो विलयन होगा वो ठोस विलयन होगा। अगर विलेय ठोस अवस्था में हो, विलायक द्रव अवस्था में हो, तो जैसे इसका एग्जाम्पल होगा जल में शर्करा, यानी कि पानी में आप शर्करा मिला दें तो शर्करा क्या है, ये ठोस अवस्था में है, विलेय है, ठीक है। जल क्या है, ये द्रव अवस्था में है, ये विलायक है क्योंकि जल की मात्रा अधिक है, तो जल में शर्करा इसका एग्जाम्पल होगा। नमक का विलयन, जैसे नमक में आप जल मिला दीजिए, जल में नमक मिला दीजिए। ऐसे ठोस विलेय हो और विलायक गैस हो, तो वायु में कपूर या धुआं, धुआं में क्या होता है, धुआं जो है ये गैस आपको लग रहा है, ठीक है, केवल गैस है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जो कि ठोस अवस्था में होते हैं। अब देखिए द्रव की बात करते हैं, विलायक विलेय के रूप में द्रव लेते हैं। तो द्रव और ठोस, द्रव अगर विलेय हो और विलायक ठोस हो तो जैली और गोल्ड में मरकरी, ये सब आपके होते हैं एग्जाम्पल। अगर विलेय द्रव हो और विलायक भी द्रव हो तो जल में अल्कोहल आप मिला दीजिए, दोनों ही द्रव हैं। अगर विलेय द्रव हो और विलायक गैस हो तो वायु में नमी। अब देखिए गैस की बात करते हैं, अगर गैस हो विलेय और विलायक ठोस हो तो पैलेडियम धातु में H2, ठीक है। अगर गैस हो विलेय और विलायक द्रव हो तो जल में CO2 जैसे सोडा वाटर। अगर दोनों गैस ही हो तो वायु में जो है गैस ही गैस होता है।
तो ये आपके 9 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें विलय के रूप में ठोस लेना है, उसका तीनों अवस्थाओं से एग्जाम्पल देना है, फिर द्रव लेना है, उसका तीनों अवस्थाओं से एग्जाम्पल देना है, फिर गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो समाप्त हो चुका है। इसको हमने 3 प्रकार से बांटा, एक विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, एक अवयव की मात्रा के आधार पर, एक अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे पहले की तैयारी आप लोग लगातार करते रहें, आगे का वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा।